स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राजेश खन्ना। एक नाम तो आपने सुना होगा बहुत यूट्यूब पे, और वो नाम है अभिषेक बल्हान। अभिषेक, सबसे पहले आपका टोटल कम्युनिटी में स्वागत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दूसरा नाम है मेजर खुशबू पाटनी। मैम, सबका आपका थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने जो है कि रामदास कॉलेज में अपना शो आने वाला है, प्राइम वर्ष में, उसका ट्रेलर लॉन्च किया। जानना चाहिए इसके बारे में कि ये क्या इसका मतलब है, और इसके जो शूट के बारे में अपना अनुभव क्या। तो नाम से ही आपको पता चलेगा कि ट्राइब वर्स। तो ये शो नागालैंड में एक ट्राइब है, कॉनिक ट्राइब, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। द वे दे लिव की लाइफ से इंस्पायर होके इस शो को बनाया गया है। एंड नागालैंड में हमने शूट कराया है। ये 17 अप्रैल को आने वाला है। व्हेन यू विल वॉच इट, बहुत ही अमेजिंग शो है। इट इज अ वेरी लेयर्ड शो। आप लोग देखोगे, आप कभी अगर नागालैंड नहीं गए तो आपको घर बैठे बैठे वो घूमने का एक्सपीरियंस, उनकी ट्राइब का एक्सपीरियंस, द वे दे टॉक, द वे दे लिव, एंड उनकी जो क्या कहते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या होता है, वो आप लोग को घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस। आपका कहना है कि आपका कैसा अनुभव रहा और किस तरीके का आपको नागालैंड। मेरा अनुभव तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ अनुभव मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले भी नागालैंड में रहा है और मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी वो नॉर्थ ईस्ट साइड में ही रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे जो फौजी के जो दिन थे वो वापस आ चुके हैं। मेरे से बहुत सारे मेरे फौजी मित्र मिलने आए, वहां पर हमारी मुलाकात भी हुई। अभिषेक को भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो उन्होंने हमें बोला कि अपने सीओबी, मतलब जो एक एरिया होता है वहां हमें इनवाइट भी किया जा रहा था कि आगे देखो, पूरा दिखाएंगे। मेरे लिए इट्स लाइक कमिंग बैक टू द फैमिली, अपनी ही जगह में वापस आ जाना। मैं सही बता रही हूँ, अगर मैं उत्तराखंड में पैदा नहीं हुई होती तो मैं नागालैंड में पैदा हुई होती, दैट इज फॉर श्योर। मैं हूँ पहाड़ी, अब मैं इधर की पहाड़ी हूँ या उधर की पहाड़ी हूँ, डज नॉट मैटर। बट ट्राइबर्स से हमारा जो कनेक्शन है बहुत ही फैमिली लेवल पे बन गया। आई होप कि दैट दिस शो विल डू गुड, सो दैट इस टाइप के शोज और इंडिया में काफी फैमिली तरह के बैठ गया। तो आपकी दोनों की मुलाकात कैसे है, किस तरीके का, मतलब ये सारा जो है कि आपने जब किया तो कैसे जो है कि शेयर उसके। हमारी मुलाकात की बात कर, अच्छा नहीं, हमारी मुलाकात पहली बार हुई एयरपोर्ट के बाहर, गुवाहाटी के बाहर। तब मैं जब पहली बार इनसे मिली तो बहुत ही फ्रेंडली थे, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा हमारा एज में डिफरेंस है, मतलब एक ही वाइब थी हमारी। तो तारीफ कर दूं। नहीं, ऑनेस्टली जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे प्लेन में थे, तब तो हम बिल्कुल नींद में थे। फिर जैसे हम गुवाहाटी पे एयरपोर्ट पे हमने फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था। एंड दी के साथ मम्मी थी उनकी, और आंटी भी थी। हम बहुत मतलब मैं जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ तो मेरे को आई वाज लाइक ओके, हम बहुत अच्छे से शो हमारा निकल जाएगा। ऐसा नहीं था कि कोई एटीट्यूड, एरोगेंस, वो सब नहीं, सब बहुत ही ऐसा डाउन टू अर्थ घर वाली फीलिंग आ रही थी। तो हमने निकलते ही सबसे पहले हमने लंच किया साथ। एंड वही अपना सारी बातचीत हो गई थी। उसके बाद एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। मेरे हिसाब से बहुत मजा आया शो शूट करने में। यूट्यूब पे तो आप काफी सक्सेस रहे हैं, और इस तरह का आपने जो शो किया है, कितनी उम्मीद आपको लगती है इससे जो है, क्योंकि नया आपके लिए है, क्योंकि आपने जो ओटीटी मूवी पोस्ट 2 में तो अच्छा किया, लेकिन इससे आपको क्या उम्मीद है, और आप भी कुछ शेयर करेंगे किस तरह का आपको जो उम्मीद है, क्योंकि आपने फौज में रहे और ये एक नया मतलब प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले Honestly, it's not like my first show. मैंने बहुत सारे शोज होस्ट करे हैं। जियो हॉटस्टार पे मैंने 2 शोज करे इससे पहले। एंड आई थिंक ऑडियंस प्यार करती है, तभी जियो पे हम बार बार आते हैं। एंड इसी शो से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोगों को ये शो भी उतना ही पसंद आए जितने पहले हैं। मतलब ये तो ज्यादा है। एंड बस पांडा गैंग है, संभाल लेंगे वो, मुझे पता है। तो आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि मेजर से एक पोस्टिंग में जो इस तरह मुझे ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि जो फौज में आते हैं वो सारे एसएसबी क्लियर्ड अपना एग्जाम क्लियर करके आ गए। सब में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही फाड़ होती है। आप दुनिया में किसी भी फौजी बंदे से अफसर ग्रेड में जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपको लगेगा वो हर इंसान एमसी है, या आपको लगेगा वो हर इंसान बहुत अच्छा ओरेटर है। वी आर वेरी गुड ओरेटर्स बिकॉज वी आर गुड ओरेटर, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग अस। तो एक होता ना, बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, वो इंटेलिजेंट होगा इसीलिए उसको आईआईटी में लिया जाता है। ऐसा नहीं आईआईटी उसको इंटेलिजेंट बनाई थी, उसको तराश सकती है, दैट इज ओनली है पहले से इंटेलिजेंट। सो मुझे इतना ज्यादा परेशानी नहीं हुई। को उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया अभिषेक ने मुझे, तो मुझे इतनी परेशानी एक्चुअली देखिए हुई नहीं। और ट्रांजिशन तो कुछ था ही नहीं, वहां भी फौज यहाँ भी फौज टाइप की एक्टिविटी चल रही है, तो ऐसा कोई ट्रांजिशन मुझे फील नहीं हुआ। बल्कि मुझे लगा कि वो थोड़ा से डर रही थी इनिशियली, बट बाद में सब नॉर्मल हो गया। ये शुरू कब से हो रहा और कितने पार्ट्स में होगा ये आप बताइए। अप्रैल 17 को 4 एपिसोड आ रहे हैं जियो हॉटस्टार पे। एंड उसके बाद एवरीडे एक एपिसोड आने वाला है 6 बजे।
सो इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं और पहली बार जब इसको लॉन्च कर रहे हैं 17 तारीख को एक साथ 4 एपिसोड लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनता की डिमांड है, उसके हिसाब से इसको निकाला जा रहा है 6 बजे। उसके बाद हर दिन एक एपिसोड करके पूरा 13-14 दिन में हम इसको। व्यूअर से क्या अपील करना चाहेंगे दोनों आप? भाई मेरी तो यही अपील है कि अगर आप इस शो को देखते हैं तो आपको ट्राइबी का मतलब समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि नागालैंड क्या है, ट्राइब क्या है। तब आप उनसे जुड़ेंगे तो अब आप वहां जाएंगे और कहीं ना कहीं जब हम ज्यादा समझते हैं तो जो एक टाइप का रेसिज्म जो हम बोलते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अभिषेक आपका अपील? मैं बस ये कहूंगा कि सब लोग जाके ये शो को देखो, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अगर आपने पहले 4 एपिसोड देख लिए तो आप पूरा फिनाले तक देख के ही मानोगे, क्योंकि इतने ट्विस्ट, इतने टर्न्स, इतनी अमेजिंग गेम, और इट वाज फन शूटिंग एंड आपको देखने में और ज्यादा मजा आएगा। तो सुना आपने, बहुत मजा आएगा। अभिषेक ने जैसे आपको बाकी तो पांडा गैंग संभाल ही लेंगे कहे जैसे पहले बता दिया है, तो 17 अप्रैल को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये शो जो है कि आपको भाएगा और आपको नागालैंड की संस्कृति के बारे में और वहां के बारे में पता चलेगा। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें, दिल्ली।